नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप किस तरह से बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है वो बड़ी आसानी से बिना कोई गलती किए भर सकते हो। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको बेरोजगारी भत्ता फॉर्म फिलिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्सों की आवश्यकता होगी। तो साथियों आप चलिए डेस्कटॉप पर, वहाँ आपको ऑफिशियली वेबसाइट एसएसओ आईडी पर ले चलता हूँ, जहाँ आपको आपकी एसएसओ आईडी फिल करनी होगी सबसे पहले। उसके बाद आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपके सामने जो नया पेज होगा उसमें इस तरह से दोस्तों ये आपके सामने नया होम पेज होगा जिसमें एम्प्लॉय एक्सचेंज पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको इस तरह से फॉर्म फिल कर लेना है। तो दोस्तों मेरे साथ आप स्टेप टू स्टेप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया गया है। उसके बाद ये बेरोजगारी भत्ता फॉर्म फिलिंग है जो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले ये आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में आपको अनएम्प्लॉयमेंट फॉर्म है जो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये डिटेल जो मैं भर रहा हूँ बेसिक डिटेल है ये पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपसे आपका इंस्टीट्यूट नेम पूछा जाएगा जो आपको फिल करने होगा। साथ में उसके बाद आपसे बैंक डिटेल पूछी जाएगी जो आपको फिल करनी है। दोस्तों बैंक डिटेल भरते समय आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपका अकाउंट नंबर किसी भी कंडीशन में गलत ना हो, वरना आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो किसी और अकाउंट में जा सकते हैं। उसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी फॉर कंटिन्यू के लिए क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ आपको आपके आधार नंबर दिखेगा जिस पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जो ओटीपी आपके आधार से लिंक है उस पर आपका ये ओटीपी प्राप्त होगा। आधार पर या मेल दोनों में से किसी एक पे ओटीपी आया है, उसमें से आपको फिल कर देना है। उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में जो है सबसे पहले आपका पूछा जाएगा बोनाफाइड यानी मूल निवास। उसके बाद आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल पूछी जाएगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर से आपसे 10th की मार्कशीट पूछी जाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका जो 4 पेज वाला आपने आय बनवाया हुआ है उसमें एनएक्स फर्स्ट वाला फॉर्म के बारे में पूछा जाएगा। 5वें नंबर से आपसे बैंक की पासबुक के बारे में पूछा जाएगा। छठे नंबर से आपसे जो आपका जो कोई फॉर्म है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों ये सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बोनाफाइड अपलोड करके दिखाता हूँ दोस्तों, किस तरह से आप ब्राउज़र फाइल से अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये मैंने मूल निवास उठा लिया है, इसको यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद ये ग्रीन कलर का निशान आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से बारी बारी से आपको सभी फाइल अपलोड करनी है। तो दोस्तों छठे नंबर पर आपको इनकम डिक्लेरेशन आई फॉर्म करना है। उसके बाद में 7वें नंबर पर आपको के फॉर्म और 8वें नंबर पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो करना है। एक डॉक्यूमेंट एसटी एससी के लिए चाहिए होता है दोस्तों, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप एसटी एससी कैटेगरी से हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अपना बेरोजगारी भत्ता फॉर्म फिल कर सकते हो। ये तभी होगा दोस्तों जब आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होगा, अन्यथा आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। दोस्तों तो मैं आपको वन बाई वन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। यहाँ मैंने जो डॉक्यूमेंट्स का कॉमन नेम है वो लिख दिया है। उसके बाद उसकी जारी करने वाली जो डेट है वो टाइप कर दी है, वो सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में अपलोड फाइल से मैं ब्राउज़र से जो फाइल स्कैन की हुई है मैंने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ अपलोड कर देनी है। इसी तरह से बारी बारी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में हमें ये फॉर्म कंप्लीट होता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें हमें सबमिट देने के बाद में ये फॉर्म की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आपको 1 या 2 महीने वेट करना होगा।
जिसके बाद में आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें आपको एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड करनी होगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल में आप RSCIT, बीएड या अन्य कोई जो टेक्निकल कोर्स आपने किया हुआ है, जैसे ITI है, वो आप अपलोड कर सकते हो। वो भी मैं इस वीडियो में आपको आगे चल के बताऊँगा कि आप किस तरह से टेक्निकल डिटेल अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये 1 बाय 1 मैं सारा स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ आपके सामने ही, आप देख लीजिएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले फ्यूचर में मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने का, आने वाले भविष्य में और भी अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशनल मिल सके। आगे दोस्तों इस तरह से मैंने ये कंप्लीट फॉर्म किया है, आप इसको एंड तक देखिएगा। मैंने किस तरह से ये कंप्लीट कर लिया है दोस्तों, 1 बाय 1 सारी डिटेल मैंने इसमें सावधानी से फिल किया है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, और जो बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म है वो अब लाइव आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ इसको, और लास्ट का जो फाइल है वो अपलोड करके आपको इसको सबमिट दे के दिखाता हूँ दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी डिटेल मैंने देख लिया है, व्यू पे क्लिक करके मैंने देख लिया है कि ये सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं। उसके बाद मैंने इसको सबमिट पर क्लिक कर दिया है। इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। यहाँ जो सबमिट ऑप्शन बटन दिया गया था दोस्तों, इसमें जो सबमिट आया है उस जगह यदि सबमिटेड आ रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद में चाहो तो आप टेक्निकली क्वालिफिकेशन डिटेल उसी टाइम अपलोड कर सकते हो, अन्यथा आप दोबारा SSID खोल के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसे ही खोलोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा। यदि आपके पास टेक्निकल डिटेल उपलब्ध है तो यस करें, अन्यथा नो करें। और टेक्निकल डिटेल मेरे इनके पास है तो मैंने ये अपलोड करना है। तो सबसे पहला RSCIT क्यों कौन से सन में किया है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है, वो डेट से मतलब ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से आप टेक्निकल डिटेल फिल कर सकते हो। या आपको टेक्निकल डिटेल अच्छे से फिल कर लेनी है साथियों।
ये आपको ब्राउज़र से अपलोड कर देनी है। जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये ऑटोमेटिकली सबमिट का ऑप्शन आपको नीचे आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये आपको सबमिट दे देना है। इस तरह से दोस्तों ये बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म कंप्लीट होता है। ये बेरोज़गारी भत्ता फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में 2 स्टेपों पे वेरिफिकेशन होता है। पहला होता है दोस्तों अप्रूव्ड, उसके बाद होता है वेरीफाइड। वेरीफाइड के बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो अलॉटमेंट के लिए पूछा जाएगा, जो आपको अलॉटमेंट में 15 दिन के अंदर आपको जॉइनिंग करना होता है। उस जॉइनिंग लेटर आपको अपलोड एसएसओ पे ही करना होगा। जॉइनिंग लेटर अपलोड करने के बाद में आपको अटेंडेंस डिटेल अपलोड करनी होगी, जो आपने जहाँ भी आपको जॉइनिंग मिली है वहाँ 1 महीने काम करने के बाद में आपको अटेंडेंस डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपको अपलोड करनी होगी। इस तरह से